डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट पर एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। मार्को रूबियो बनाए जा सकते हैं विदेश मंत्री, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। फ्लोरिडा से सीनेटर हैं मार्को रूबियो। ट्रंप बहुत जल्द कर सकते हैं रूबियो के नाम का ऐलान। तो मार्को रूबियो के नाम का ऐलान किया जा सकता है। फ्लोरिडा से सीनेटर हैं मार्को रूबियो और उन्हें विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। अमेरिका का विदेश मंत्री जिसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है और वो डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड के बराबर जरूर होते हैं। तो ऐसे में कैबिनेट पर बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट पर मार्को रूबियो बनाए जा सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर। ट्रंप बहुत जल्द इसका ऐलान भी कर सकते हैं। तो अमेरिकी सियासत में मार्को रूबियो का कितना बड़ा कद है, ये जानना भी जरूरी है। फ्लोरिडा से रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर हैं ये। 2011 में पहली बार बने हैं सीनेटर। 2016 में राष्ट्रपति की रेस में, लेकिन रिपब्लिकन प्राइमरी में ट्रंप से वो हार गए थे। विदेश नीति के जरिए दुनिया में अमेरिकी प्रभाव बनाए रखने के पक्षधर रहे हैं। आर्थिक सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने पर भी इनका जोर रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखर भूमिका है। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे हम अपने संवाददाता मनीष झा से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मार्को रूबियो विदेश मंत्री बनाए जा सकते हैं, इनके बारे में तो हमने बता दिया कि अभी तक का इनका सफर कैसा रहा, लेकिन अगर इन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है तो क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं अमेरिका में? देखिए, सबसे पहले तो टीवी9 के दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि टीवी9 ने इसके बारे में पिछले हफ्ते ही जानकारी दी थी और इस खबर पर अब ट्रंप की मुहर लगने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही देर के बाद इस बात का अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन होंगे। मार्को रूबियो की पहचान केवल अमेरिकी राजनीति के संदर्भ में ना देखें, अगर देखा जाए तो बतौर विदेश मंत्री जब उनकी भूमिका होगी तो वो चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। तो मार्को रूबियो के अपॉइंटमेंट के साथ ही इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में चीन के खिलाफ जो नीतियां हैं वो काफी कड़े रहेंगे और चीन के खिलाफ अमेरिका की पॉलिसी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाली है। ये कम से कम मार्को रूबियो के अपॉइंटमेंट से ये तय होने वाला है। दूसरी सबसे अहम बड़ी बात है कि पहले ये कहा जा रहा था कि विवेक रामास्वामी भी एक बड़े दावेदार हो सकते हैं, लेकिन टीवी9 ने ये खबर पिछले हफ्ते दी थी कि विदेश मंत्री के तौर पर मार्को रूबियो को कंसीडर किया जा रहा है और मार्को रूबियो का नाम अब कुछ ही देर के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनाउंस होने वाला है। और निश्चित तौर पर टीवी9 की इस खबर को एक इंटरनेशनल खबर पर जिस तरह से मुहर लगी है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और मार्को रूबियो के अपॉइंटमेंट के साथ अगर आप देखें तो कुल मिलाकर ये होगा कि अमेरिका की जो पॉलिसी होगी बतौर, क्योंकि एक विदेश मंत्री संचालित करता है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को, तो उसकी विदेश मंत्री की जो पॉलिसी होगी वो चीन विरोधी पॉलिसी होने वाली है। इसका मतलब इंडो पैसिफिक अमेरिका के लिए केंद्र बिंदु में रहने वाला, और तब ऐसे में भारत का स्थान बेहद प्रमुख होगा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप मनीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में जो नए विदेश मंत्री बनने जा रहे हैं मार्को रूबियो, अगर वो विदेश मंत्री बनते हैं तो पॉलिसी में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारत को प्रमुख तौर पर रखा जा सकता है अपने मित्र देश के तौर पर, तो वहीं चीन के खिलाफ पॉलिसी बन सकती है।